बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद्दो बेहिसाब रहमान व रहीम है। आज से हम अपने तालीमी मैदान में एक नए दौर का आगाज़ कर रहे हैं और ये मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा। इसमें मेरे दोस्तों, अहबाब, सीनियर, जूनियर, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट और स्टूडेंट के इसरार पे कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है, उनका हुक्म है मेरे लिए कि आप अपने एक्सपीरियंस को नए आने वालों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। क्योंकि मैंने ज़िंदगी के हर शोबे में जो फार्मेसी के साथ तल्लक रखता है उसमें काम किया हुआ है और मैं जो आपके चंद मिनट लूँगा वो आपके ज़ाया नहीं जाएंगे। आपको हर फील्ड में रहनुमाई मिल सकती है और आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना तारफ़ भी कराता जाऊँ कि मेरा नाम हाफिज़ कफ़ायत रसूल शिरानी है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने फार्मेसी की, उसमें मास्टर भी की। उसके बाद मैंने हर शोबे में काम किया। मिसाल के तौर पे मैंने प्रोडक्शन इंचार्ज के तौर पे भी काम किया है प्राइवेट सेक्टर में, क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज के तौर पे भी काम किया है। फिर उसके बाद मैं फार्मासिस्ट भी रहा हूँ हॉस्पिटल के अंदर और एक लंबे अरसे तक मैंने ड्रग इंस्पेक्टरी भी की। उसके बाद मैं एज ए सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड भी काम करता रहा हूँ। फिर मैंने ड्रग कंट्रोलर के तौर पे भी काम किया। फिर मैं एज ए डायरेक्टर टेक्निकल भी काम करता रहा। एज ए गवर्नमेंट एनालिस्ट पंजाब के तौर पे भी मैंने काफ़ी अर्सा काम किया और आजकल भी मैं बतौर मेंबर डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड काम कर रहा हूँ और उसके साथ साथ फार्मेसी का एक कॉलेज जो कि टेक्नीशियन लेवल पे है और पैरामेडिकल कॉलेज है उसको रन भी कर रहा हूँ। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट के लिए, अपने जूनियर फार्मासिस्टों के लिए और बाकी जो लोग मेडिसिन के शोबा से तल्लक रखते हैं उन सब के लिए कुछ ना कुछ कर सकूं और उनके फ़ायदे के लिए कुछ कर सकूं। तो चूँकि हमने जो काम शुरू किया है, जो हमने ये एजुकेशन के मैदान में काम शुरू किया, इसका तल्लक जो है मेनली वो फार्मेसी के साथ है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आज सबसे पहले इस चीज़ को एलेबोरेट किया जाए कि ये जो लफ्ज़ फार्मेसी है ये है क्या। क्योंकि आम तौर पर जो लोग समझते हैं, जब हम स्टूडेंट से भी पूछते हैं कि ये फार्मेसी क्या है, तो वो कहते हैं जी ये एक ऐसी शॉप है जहाँ पे मेडिसिन सेल की जाती है। हालांकि ये इसका मफहूम नहीं है, ये तो इसकी एक ब्रांच है। असल में फार्मेसी क्या है? फार्मेसी है एक ऐसा शोबा जो मेडिकल के शोबे से तल्लक रखता है। ये एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की और इसमें ड्रग के ईजाद होने से लेके, यानी डिस्कवर होने से लेके, उसकी प्रोडक्शन, उसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग सारी, उसका क्वालिटी कंट्रोल का चेक करना, उसकी पैकिंग, लेबलिंग, उसकी मार्केटिंग और फिर उसमें जो उसके लीगल मैटर हैं मेडिसिन के हवाले से, उन सब का ये अहाता करता है। अगर मैं आसान लफ्ज़ में कहूँ तो मैं कहूँगा कि मेडिसिन यानी ड्रग के बनने से लेके मरीज़ के इस्तेमाल करने तक जितने भी स्टेप आते हैं उन सब को फार्मेसी कवर करती है। तो फार्मेसी एक इंतहाई वसी सब्जेक्ट है। जिसको आप लोग समझते हैं कि ये फार्मेसी है, वो एक्चुअली क्या है? इस फार्मेसी की एक ब्रांच है जिसको हम रिटेल फार्मेसी के नाम से याद करते हैं। और इसमें यह है कि फार्मेसी की बहुत ज़्यादा किस्में हैं। उनमें मेन जो हैं, आज हम उनकी तफसील नहीं देंगे, आइंदा के जो लेक्चर आएंगे उनमें उनकी तफसील भी आएगी। इसमें मैं ये बता दूं कि इसमें मेन किस्मों में इंडस्ट्रियल फार्मेसी आती है,
कम्युनिटी फार्मेसी आती है, क्लिनिकल फार्मेसी आती है, हॉस्पिटल फार्मेसी है, फोरेंसिक फार्मेसी है। ये उसकी समझ लें कि ये मेन उसकी ब्रांचेस हैं। फिर उनकी आगे सब ब्रांचेस भी चलती हैं, डिटेल बाद में हम देंगे। तो फार्मेसी की डेफिनेशन के अंदर हमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जिसको हम कहते हैं ड्रग। तो आम जो लोग हैं वो जो ड्रग का नाम सुनते हैं ना, तो वो समझते हैं कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो नशावर है। हालांकि ड्रग के मफहूम में नशा का कोई तल्लक नहीं है। हाँ, ड्रग की एक किस्म ऐसी है जो नशे के तौर पे भी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बजाते खुद जो ड्रग है ये नशावर चीज़ नहीं है। अगर हम देखें ड्रग एक्ट 1976 को, तो उसमें ड्रग की जो डेफिनेशन दी गई है वो इस तरह से है कि कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, किसी डिज़ीज़ की प्रिवेंशन के लिए, किसी डिज़ीज़ की मिटिगेशन के लिए, किसी डिज़ीज़ की डायग्नोज के लिए, हाँ हम उसको इंटरनली यूज़ करें, हाँ हम उसको एक्सटर्नली यूज़ करें, हाँ वो एनिमल पे यूज़ हो, हाँ वो ह्यूमन पे यूज़ हो। तो जो केमिकल सब्सटेंस इन कामों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी वो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ के लिए हो, डायग्नोज ऑफ डिजीज़ के लिए हो, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के लिए हो और मिटिगेशन ऑफ डिजीज़ के लिए हो, तो वो सब को हम ड्रग कहते हैं। ड्रग एक्ट जो 1976 है उसने यहाँ पे इसको डिफाइन करते हुए इसमें कह दिया है कि जो चीज़ें ख़ास तौर पर होम्योपैथी में, हर्बल में, बायोकेमिक में या आयुर्वेदिक में यूज़ होती हैं वो ड्रग के मफहूम में नहीं आती। लेकिन अब उसके बाद ड्रैप एक्ट आया जो आया 2012 में। उसने जो डिफ़ाइन किया है डेफिनेशन इसको ड्रग को, उसमें बाकी सारी डेफिनेशन इसी तरह है कि एनी केमिकल सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़, फॉर द डायग्नोज ऑफ द डिजीज़, फॉर मिटिगेशन ऑफ डिजीज़, इंटरनली और एक्सटर्नली, और एनिमल पे हो या ह्यूमन पे हो, वो सारी ड्रग है। लेकिन जो लफ्ज़ ड्रग एक्ट 1976 में आया था कि ये होम्योपैथी, ये हर्बल, ये बायोकेमिक, ये आयुर्वेदिक इसमें शामिल नहीं, तो इस लफ्ज़ को उसने ख़त्म कर दिया कि इंक्लूडिंग कर दिया यहाँ पे। यानी ड्रैप के मुताबिक ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन है, बायोकेमिक मेडिसिन है, ये सारी की सारी अब ड्रग की डेफिनेशन में आती है। तो चूँकि ड्रैप 2012 में आया और उसका जो सेक्शन 32 में सब सेक्शन 2 है उसमें लिखा हुआ है कि जिन चीज़ों में इख्तलाफ आ जाएगा ड्रग एक्ट में या ड्रैप में या किसी और कानून में, तो फिर ये एक्ट जो है ये प्रिवेल करेगा। तो इसलिए अब हम कह सकते हैं कि मौजूदा दौर के अंदर ये जितने भी हैं तरीका इलाज, इनमें जो अद्वियात इस्तेमाल हो रही हैं ये सारी ड्रग में शामिल है। और बाद में इसको ड्रैप ने अल्टरनेटिव का मेडिसिन का नाम भी दिया है, बाकी जो तरीका इलाज है उनको। तो दूसरे नंबर पे जो डेफिनेशन दी है ड्रग एक्ट ने और ड्रैप ने, वो बहुत बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन है। उसमें यह कहा गया है कि कोई केमिकल सब्सटेंस जिसको एज ए मोनोग्राफ लिया गया हो पाकिस्तान फार्माकोपिया में, नेशनल फार्मूलरी में, यूएसपी में, इंटरनेशनल फार्माकोपिया में, यूरोपियन फार्माकोपिया में, ब्रिटिश फार्माकोपिया में, यानी किसी ऑफिशियल बुक में जिसको एज ए मोनोग्राफ लिया गया है, वो जो है वो ड्रग है। और साथ उसके एंड पे ये भी कह दिया कि वो उस वक्त ड्रग है जब उसका यूज़ वो हो जो पहली डेफिनेशन में बयान किया गया है। यानी वो उसकी डिटेल, मोनोग्राफ का मतलब होता है कि उसकी पूरी डिटेल जो है
वो इन बुक में से किसी एक में हो। तो इसके साथ ये भी कह दिया एंड पे कि वो उसका इस्तेमाल जो है वो हो जो पहले डेफिनेशन में आया, यानी कि या वो ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल हो रही हो, या प्रिवेंशन के लिए हो, या डायग्नोज के लिए हो। यहाँ पे एक मिसाल दूंगा आपको मैं समझने के लिए कि सोडियम क्लोराइड जिसको आप कहते हैं खुरदरी नमक, खुरदरी नमक है सोडियम क्लोराइड। तो ये हर फार्माकोपिया में मौजूद है, यानी में बीपी में भी है, यूएसपी में भी है, या इंटरनेशनल में भी है, यूरोपियन में, सारे फार्माकोपिया के अंदर ये मौजूद है। और अब अगर हम देखें तो ये हर दुकान पे आपको मिलता है, हर घर में मिलता है, हर मंडी के अंदर मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारा जो सोडियम क्लोराइड का बिजनेस हो रहा है ये विदाउट ड्रग के हो रहा है, विदाउट ड्रग से लाइसेंस के हो रहा है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, इसकी सेल भी हो रही है, उनके पास लाइसेंस नहीं है। तो ये चीज़ हमें वाज़ी होगी उस डेफिनेशन से फिर, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मानोग्राफ एज ए मानोग्राफ मौजूद हो, लेकिन उसके साथ साथ उसका इस्तेमाल वो हो जो ड्रग का है। यानी यही सोडियम क्लोराइड, ये जो नॉर्मल सलाइन हमें मार्केट में मिलता है बतौर मेडिसिन, ये नॉर्मल सलाइन क्या है? जस्ट सोल्यूशन है किस चीज़ का? सोडियम क्लोराइड का। डेक्स्ट्रोसलाइन जिसमें ग्लूकोज भी है और सोडियम क्लोराइड भी है, तो वहाँ उसका इस्तेमाल क्या है? एज मेडिसिन। यानी जब नॉर्मल सलाइन की ड्रिप में सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल हो रहा है तो वो उसका इस्तेमाल क्या है कि वो डिहाइड्रेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बीपी को हाई करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मुख्तलिफ कामों में वो वाउंड वॉशिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यानी उसका इस्तेमाल जो है वो एज ए ड्रग है, तो वो बतौर ड्रग डील किया जाएगा। लेकिन जब हमारे घर में है, हम हंडिया में इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रूट के ऊपर डाल के इस्तेमाल कर रहे हैं, शिकंजी बना रहे हैं, उसमें क्या है? उसका इस्तेमाल अब ड्रग बतौर ड्रग नहीं है, वो हम जस्ट उसको एज ए कंज्यूमर आइटम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ से ये वाज़ेह होता है कि जो एज ए मानोग्राफ, यानी किसी ऑफिशियल बुक के अंदर एज ए मानोग्राफ मौजूद हो, यानी उसकी डिटेल मौजूद हो, तो वो क्या है? वो ड्रग है। लेकिन अगर उसका इस्तेमाल जहाँ पे बतौर ड्रग नहीं है तो फिर वो ड्रग के ज़ुमरे से निकल जाता है, जिस तरह कि ये सोडियम क्लोराइड है। जिस तरह पानी है, वाटर फॉर इंजेक्शन, ये जस्ट क्या है? H2O, वाटर है, और वाटर हर जगह मौजूद है। लेकिन जब ये इंजेक्शन में इस्तेमाल होगा तो उस वक्त क्या होगा कि वो बतौर ड्रग इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जब आप पानी इस्तेमाल हो रहा है, आम जो इस्तेमाल है जनरल, तो वो ड्रग नहीं है। और तीसरे नंबर पे एक और बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन दी है इसने, ड्रग एक्ट ने और ड्रैप दोनों ने, कि हर वो चीज़, खा वो केमिकल है, खा कोई और चीज़ है, जिसको फेडरल गवर्नमेंट ड्रग डिक्लेयर कर दे, वो ड्रग के ज़ुमरे में आ जाती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कोई केमिकल हो, उसका इस्तेमाल बतौर ड्रग हो ना हो, वो जिस चीज़ को भी कह दे वो ड्रग है, तो वो ड्रग में आ जाती है। तो आज की जो लेक्चर है या जो सिटिंग है, इसमें हमने ये देखा कि ड्रग किसको कहते हैं और फार्मेसी का क्या मफ़हूम है, और इसको हमने इख्तसार के साथ किया है। तो कल से इंशाल्लाह हम ऐसे करेंगे कि ड्रग की जो बाकी डेफिनेशन है और जो मुख्तलिफ ड्रग हैं, जिस तरह ये सब स्टैंडर्ड ड्रग होती है, या जो मिस ब्रांडेड ड्रग है, या स्पूरियस ड्रग है, जिसको हम आम ज़बान में जैली अद्वियात कहते हैं, उनके बारे में फिर हम इसका जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह।